हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे वर्तमान भारतीय समाज का अपना नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम मूल्यों के विकास में परिवार, समाज और विद्यालय की भूमिका के बारे में जानेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने मूल्यों के बारे में पढ़ा, ठीक है, उसके उद्देश्यों के बारे में पढ़ा। आज हम जानेंगे कि मूल्यों का जो विकास होता है उसमें परिवार, समाज और विद्यालय की क्या भूमिका होती है। तो सबसे पहले हम लोग परिवार के बारे में जान लेते हैं। परिवार शब्द को इंग्लिश अगर देखें इसकी, तो इसे फैमिली कहते हैं इंग्लिश में। और जो फैमिली शब्द है इसकी उत्पत्ति हुई है लैटिन भाषा के शब्द फैमुलस से, जिसका अर्थ होता है नौकर। ठीक है, जो फैमिली शब्द है इसकी उत्पत्ति हुई लैटिन भाषा के शब्द फैमुलस से, जिसका अर्थ होता है नौकर। इस प्रकार परिवार का शाब्दिक अर्थ है ऐसी संस्था जो नौकर या सेवा के रूप में कार्य करती है। ठीक है, तो फैमिली शब्द का अर्थ क्या हो गया, परिवार शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया कि एक ऐसी संस्था जो सेवा या नौकर के रूप में कार्य करती है। परिवार मानवीय समूह में सबसे पुराना आधार है। यह एक ऐसी समिति है जिसमें परंपरागत नियमों के अनुसार सदस्यों को चलना पड़ता है। ठीक है, हर परिवार के कुछ परंपरागत नियम होते हैं जिनके अनुसार उसके जो सदस्य हैं वो चलते हैं। जैसे कुछ परिवारों का नियम होता है कि इतने बजे तक खाना खा लिया जाएगा, तो उतने समय तक खा लिया जाता है। या कुछ परिवार का नियम होता है कि रात को 10 बजे के दस बजे तक सभी को घर में आ जाना है, तो उस नियम के आधार पर सब आ जाते हैं। ठीक है, तो कुछ नियम होते हैं हर परिवार के, तो उन्हीं आधार पर ये चलता है। तो परिवार के बारे में हमने जान लिया। अब हम जान लेते हैं कि मूल्यों के विकास में परिवार की क्या भूमिका होती है। तो घर परिवार को जीवन की शाश्वत पाठशाला कहा जाता है। प्राचीन काल में तो घर ही बालक की समस्त शिक्षा एवं मूल्यों के विकास का प्रमुख केंद्र माना जाता था। और आज भी बच्चों के चरित्र व गुणों के विकास में परिवार का महत्वपूर्ण योगदान है। परिवार ही मूल्यों के विकास की प्रथम सीढ़ी है। आप ये बात अच्छे से जानते हैं कि बच्चा सबसे ज़्यादा कहाँ से सीखता है, तो अपने परिवार से सीखता है। अपने मम्मी पापा से सीखता है, अपने दादा दादी से सीखता है, अपने चाचा चाची से सीखता है, या अपने भाई बहन से सीखता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा किससे सीख रहा है, अपने परिवार से सीख रहा है। इसीलिए जो घर और परिवार होता है उसे जीवन की शाश्वत पाठशाला कहा जाता है, क्योंकि हमेशा सीखता रहता है वो अपने परिवार से। क्योंकि विद्यालय का तो एक टाइम होता है फिक्स, जहाँ पर वो सीखेगा, उसके बाद घर आ जाएगा। लेकिन परिवार से वो हमेशा सीखता है, जीवन भर सीखता है। और बच्चा सबसे ज़्यादा अपने परिवार से सीखता है, इसीलिए परिवार को मूल्यों के विकास की प्रथम सीढ़ी कहा गया है। और क्या होता है कि कई व्यक्तियों से मिलकर एक परिवार बनता है, कई परिवारों से मिलकर एक समुदाय बनता है, और कई समुदाय से मिलकर एक समाज बनता है। ठीक है, तो समाज का अगर आपको विकास करना है, उसमें मूल्य को विकसित करना है, तो एक परिवार से ही शुरुआत होती है उसकी। ठीक है, इसलिए परिवार को इतनी इंपॉर्टेंस दी गई है। परिवार के वातावरण को शिक्षा के लिए सबसे प्रतिभाशाली वातावरण के रूप में स्वीकार किया गया है, ऐसा पेस्टोलॉजी ने कहा है। ठीक है, तो पेस्टोलॉजी ने क्या कहा है कि अगर बच्चे का विकास करना है तो उसके लिए सबसे अच्छा क्या है कि परिवार का वातावरण अच्छा होना चाहिए। अगर परिवार का वातावरण अच्छा होगा तो बच्चा भी वैसे ही बनेगा, वैसे ही गुणों का उसमें विकास होगा। इसलिए पेस्टोलॉजी ने कहा है कि परिवार के वातावरण को शिक्षा के लिए सबसे प्रतिभाशाली वातावरण के रूप में स्वीकार किया गया है। ठीक है, ऐसा पेस्टोलॉजी का कहना है। अब हम जान लेते हैं समाज तथा मूल्य शिक्षा। ठीक है, कि समाज किसे कहते हैं और मूल्यों के विकास में समाज का क्या योगदान है उसे देख लेते हैं। तो एडम स्मिथ के अनुसार मनुष्य ने पारस्परिक लाभ के लिए जो कृत्रिम उपाय किए हैं वह समाज है। ठीक है, एडम स्मिथ का नाम आप सभी ने सुना होगा अर्थशास्त्र में, इकोनॉमिक्स में। ठीक है, तो एडम स्मिथ ने क्या कहा है कि मनुष्य ने पारस्परिक लाभ के लिए, मतलब अपने लाभ के लिए जो कृत्रिम उपाय किए हैं, आर्टिफिशियल उपाय जो किए हैं इन्होंने, उसे समाज कहते हैं। क्योंकि समाज में होता क्या है कि सब लोग एक साथ रहते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। ठीक है, अलग अलग दुकानें रखे हैं, सब लोग अलग अलग बिजनेस कर रहे हैं, तो एक दूसरे पर डिपेंड है। ठीक है, तो उसी को हम समाज कहते हैं। तो वही उन्होंने कहा कि मनुष्य ने अपने पारस्परिक लाभ के लिए जो कृत्रिम उपाय किए हैं वह समाज है। समाज की डेफिनेशन होगी, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। समाज में रहने वाले व्यक्ति एक दूसरे के साथ इन्हीं संबंधों के आधार पर जुड़ा हुआ है। समाज में सुसंबंध है जो व्यक्तियों में प्रेम, त्याग, शांति, भ्रातृत्व, सहानुभूति आदि देखने को मिलेगा। जनसंचार के साधनों द्वारा समाज बच्चों में अच्छे मूल्यों का विकास करते हैं। ये साधन निम्नलिखित हैं। कहने का मतलब क्या है कि जो समाज है वो क्या है कि सामाजिक संबंधों का एक जाल है। ठीक है, किसका जाल है, तो सामाजिक संबंध जो होते हैं उनका एक जाल होता है। समाज समाज में जो रहने वाले व्यक्ति होते हैं वो एक दूसरे से इन्हीं संबंधों के आधार पर जुड़े होते हैं। ठीक है, हो सकता है रिलेशन में हो, या हो सकता है जो सामाजिक संबंध हैं एक दूसरे से जुड़े होने का, तो उसके आधार पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। और ये ऐसे संबंध होते हैं इसमें आपको प्रेम भी देखने को मिलेगा, समाज में त्याग भी देखने को मिलेगा, शांति भी देखने को मिलेगी, लड़ाई भी देखने को मिलेगी, भ्रातृत्व भी देखने को मिलेगा, सहानुभूति भी देखने को मिलेगी। ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं एक समाज में। और जनसंचार के साधनों द्वारा जो समाज में बच्चे रहते हैं
उनके अंदर अच्छे मूल्यों का विकास किया जाता है। और ये साधन कौन कौन से हैं, उन्हें देख लेते हैं। तो आकाशवाणी, आकाशवाणी के माध्यम से बच्चों को अच्छी अच्छी कहानियाँ दिखाई जाती हैं, सुनाई जाती हैं, जिसके माध्यम से बच्चों के अंदर अच्छे मूल्य का विकास होता है। दूरदर्शन के द्वारा आपने देखा, दूरदर्शन में पहले शक्तिमान आता था, शक्तिमान में बाद में वो शक्तिमान छोटी उठी मगर मोटी बातें दिखाता था, उसमें कुछ ज्ञान की बातें बताता था। ठीक है, चलचित्र वगैरह मतलब टेलीविज़न जो होता है, तो उसके माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से, या बच्चों के कार्टून वगैरह आते हैं उनके माध्यम से कुछ अच्छा सिखाया जाता है। ठीक है, टेप रिकॉर्डर द्वारा पत्रिकाएँ चलाई जाती हैं, उसमें कहानियाँ होती हैं। ठीक है, समाचार पत्र द्वारा उसमें भी कहानियाँ निकलती हैं सैटरडे संडे। तो कई चीज़ें ऐसी हैं जिनके माध्यम से बच्चों में मूल्यों का विकास किया अब जाता है। विद्यालय का मूल्यों के विकास में योगदान देख लेते हैं। खेलकूद, व्यायाम, प्रदर्शन कार्यक्रमों द्वारा मूल्यों का विकास। ठीक है, खेलकूद के माध्यम से बच्चे जो होते हैं उनमें मूल्यों का विकास होता है। कैसे होता है? तो बच्चे एक साथ मिलजुल कर खेलते हैं तो सहभागिता का विकास होता है। ठीक है, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, व्यायाम करते हैं, प्रदर्शन करते हैं या कार्यक्रम करते हैं। ठीक है, जैसे मान लिया कोई डांस प्रोग्राम है या मान लिया एक्टिंग वगैरह जो है, ठीक है, मोनो एक्टिंग वगैरह कर रहे हैं तो एक दूसरे के साथ मिलकर करते हैं। तो इससे क्या होता है, उसमें भी मूल्यों का विकास होता है। प्रातःकालीन सभा द्वारा मूल्यों का विकास, की सुबह प्रेयर होती है विद्यालय में। ठीक है, कई चीज़ें बताई जाती हैं, टीचर्स अपनी बातें रखते हैं, कई चीज़ें बताई जाती हैं, तो उसमें भी मूल्यों का विकास होता है। विद्यालय में समाज सेवा, राष्ट्रीय क्रेडिट कोर, प्रौढ़ शिक्षा का आयोजन। ठीक है, तो विद्यालय में कई चीज़ें होती हैं, जैसे स्काउट गाइड वगैरह के बारे में आपने सुना होगा, एनसीसी होता है। ठीक है, एनएसएस होता है, कई चीज़ें होती हैं विद्यालय में जिससे समाज सेवा की भावना का विकास होता है। ठीक है, प्रौढ़ शिक्षा का आयोजन किया जाता है। पाठ्य पुस्तक में नैतिक शिक्षा सम्मिलित करना, जो पाठ्य पुस्तकें होती है उसमें नैतिक शिक्षा एक सब्जेक्ट डाला जाता है। ठीक है, तो उससे भी नैतिक शिक्षा के बारे में बच्चे जानते हैं, नई नई चीज़ें सीखते हैं। ठीक है, तो कई चीज़ें हैं जिनसे विद्यालय में मूल्यों का विकास होता है। ठीक है, तो आपने तीनों ही देख लिया, विद्यालय भी देख लिया, परिवार भी देख लिया, समाज भी देख लिया कि कैसे ये मूल्यों का विकास करते हैं, क्या इनका योगदान रहता है मूल्यों के विकास में। ठीक है, तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं। आपको बस एक बार पढ़ना है ऐसे। ठीक है, बस मूल्यों के बारे में अच्छे से जान लेना किसे कहते हैं, क्योंकि अगर आप एक दो दिन पहले पढ़ना स्टार्ट करेंगे सिलेबस को तो आप ये जान ही नहीं पाएंगे कि मूल्य कहते किसे हैं। ठीक है, वहाँ पर अगर ये क्वेश्चन आएगा, जो लोग नहीं पढ़ते हैं उन्हें दिक्कत होती है। ठीक है, खाली मूल्य आ गया तो आप समझ ही नहीं पाएंगे कौन से मूल्य की बात की जा रही है यहाँ पर। लेकिन अगर आपने पढ़ा होगा तो आप समझ पाएंगे कि कौन से मूल्य की बात हो रही है। आप बनाकर भी चीज़ों को लिख पाएंगे। ठीक है, बनाकर भी सही लिख पाएंगे। लेकिन जिन्होंने पढ़ा ही नहीं है, वो जानते ही नहीं कि मूल्य, कौन से मूल्य की बात हो रही है, तो पता नहीं वो किसके बारे में लिखेंगे। समझ सकते हैं आप। ठीक है, तो तैयारी करते रहिए। मैम की आपका जो है अभी गला ख़राब है, ठीक है, उनसे बोला नहीं जा रहा है, लेकिन एक दो दिन में वो भी वीडियो डालेंगी जैसे उनका गला ठीक होता है। तो तैयारी करते रहिए। एग्ज़ाम आपके शायद इलेक्शन के चक्कर में थोड़े लेट हो रहे हैं, लेकिन कभी भी नोटिस आ सकता है, तो तैयारी करते रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।